नमस्कार, मैं प्रवीण सेठी। राजधानी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। और आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध 10 श्रमिक संगठनों ने आवाज की बुलंद, बुलाया 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। सरायकेला जिले में ऑटो व 407 के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 2 की हुई मौत, 3 घायल। जमशेदपुर में चोरों का आतंक जारी, फिर दी चोरी की घटना को अंजाम, बंद पड़े क्वार्टर को बनाया निशाना। जमशेदपुर के बरवा माइंस में श्री राम आश्रम के लोगों में दहशत कायम, जिला पुलिस ने दिया आश्वासन। और जमशेदपुर का सदर अस्पताल एक बार फिर कायाकल्प अवार्ड के रेस में, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया असेसमेंट। सरकार की मजदूर विरोधी व जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध 10 केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया गया, जहां इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल का समर्थन किया। महंगाई पर रोक, नए व समुचित रोजगार का सृजन, न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह, न्यूनतम पेंशन 6,000 रुपये प्रति माह, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेशीकरण बंद करने, सार्वजनिक क्षेत्र में आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, किसानों का कर्ज माफ करने जैसी तमाम मांगों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल 8 और 9 जनवरी को विभिन्न केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर किया गया है। इधर जमशेदपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने भी इस हड़ताल में अपना समर्थन दिया और अपने कामकाज को पूरी तरह से ठप रखा। भारतीय जीवन बीमा निगम के जमशेदपुर मंडल अंतर्गत सभी कार्यालयों में कार्यरत तमाम बीमा कर्मियों ने बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल व जमशेदपुर डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में इस हड़ताल में अपनी 100% भागीदारी सुनिश्चित की। आज देश भर में 15 करोड़ से ज़्यादा मजदूर विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं, बंदी पे हैं। इसमें मेन जो आम जनता से मजदूर, किसान, बेरोजगार से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, इन्हीं मुद्दों को हाईलाइट करते हुए ये बंदी है। उसमें बेरोजगारी, ऑलरेडी बेरोजगारी बढ़ते चले जा रही है, शिक्षित बेरोजगार, किसानों को उनके समर्थन मूल्य नहीं मिल रहे हैं उपज के, मजदूर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में किए जा रहे हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ कि परमानेंट नेचर ऑफ जॉब उनको नहीं मिलेगा। हर 2 साल 3 साल के बाद नया जॉब की खोज उनको करनी होगी। 2-3 साल के बाद हर बार वो बेरोजगार होते जाएंगे। और श्रम कानून जो बनाए जा रहे हैं वो श्रमिकों के हितों के विरुद्ध है। हमारी सरकार कहती है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो विदेशी देश हैं वो 95% तक परमानेंट जॉब देकर भी मेजर प्रोडक्शन कर रहे हैं और पूरे देश में उनका प्रोडक्ट, पूरी दुनिया में उनका प्रोडक्ट फैल रहा है। आगे की रणनीति ये है कि ये 2 दिन के हड़ताल का इम्पैक्ट हम लोग बैठ के एसेस करेंगे और करीब 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस इसमें जो आह्वान दिए हैं, और उसके बाद बैठ के एसेस करने के बाद ज़रूरत पड़ी तो इंटेंसिफाई करेंगे इस स्ट्रगल को और मे भी कंटिन्यूअस स्ट्राइक तक में भी जा सकते हैं। और इधर राष्ट्रव्यापी हड़ताल में झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले सदर अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों ने भी अपना कामकाज ठप रखा। साथ ही सरकार से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द अमल करने की मांग की। एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने, आउटसोर्स व कॉन्ट्रैक्ट के दैनिक वेतन भोगी को स्वीकृत पदों पर नियुक्ति करने, श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर ट्रेड यूनियन के अधिकार का दमन करना बंद करने, न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये प्रति माह करने, साथ ही महंगाई पर रोक लगाने जैसी संबंधित मांगों को लेकर झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल में अपना समर्थन दिया, जहां इनकी हड़ताल में जाने से स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी असर देखा गया। हड़ताल पर गए संघ के जिला मंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधित आकस्मिक सेवा को बाधित नहीं किया गया है, दैनिक कार्यों को पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। सरकार को आगे आना होगा और नहीं तो इस हड़ताल के बाद और भी आंदोलन की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। तो साथियों, ये मुख्य रूप से एनपीएस का जो सिस्टम है, न्यू पेंशन स्कीम, जो 2004 के बाद कर्मचारियों पर लागू किया गया, हम कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं कि एनपीएस जो स्कीम है वो हम कर्मचारियों के साथ धोखा है, अतः उसको समाप्त करते हुए फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया जाए, जो डिफाइंड पेंशन है। चूँकि उसमें अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ भी है। हमारी दूसरी जो प्रमुख मांग है वो है कि आउटसोर्स संविदा कॉन्ट्रैक्ट पर जो नियुक्तियां सरकार कर रही हैं, इसको तत्काल बंद करते हुए जो स्वीकृत इतने सारे पद हैं उन पर नियमित नियुक्ति की जाए। और इन सभी मांगों के समर्थन में
हम हड़ताल पे हैं, हड़ताल के समर्थन में हैं। आकस्मिक सेवा हमने टच नहीं किया है, आकस्मिक सेवा जारी है और बाकी दैनिक जो कार्यक्रम है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा आहूत 2 दिवसीय हड़ताल का असर पूरे जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां बैंक, बीमा, आयकर, डाककर्मी हड़ताल पर रहे। बता दें, अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर यह बंद बुलाई गई है। पूरे देश भर में कुल 10 श्रमिक संगठनों ने मिलकर यह बंद बुलाई है। 8 एवं 9 जनवरी दोनों ही दिन सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि श्रम संगठन भारतीय मजदूर संघ इस हड़ताल में शामिल नहीं है और इसकी घोषणा उन्होंने पूर्व में ही कर दी थी। जमशेदपुर में सुबह से ही बैंक कर्मी हड़ताल पर रहकर काम काज को ठप रखे। और इसमें जो मुख्य मुद्दे हैं हमारे, ये सरकार की जो गलत आर्थिक नीतियां हैं, जिनके चलते यहाँ पर निजीकरण की साजिश हो रही है और बैंकों में भी जो विलय का प्रस्ताव आया है, जिसमें 3 बैंकों का मर्जर करके सरकार का ये कहना है कि हम एक मजबूत बैंक का निर्माण करेंगे। और इसमें विरोधाभास ये है कि सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम बैंकों का मर्जर करेंगे और उससे हम लोग बड़ा बैंक तैयार करेंगे, और दूसरे तरफ छोटे छोटे बैंकों को, जैसे कि बंधन बैंक हुआ, RBL हुआ, रिलायंस, इन सबको लाइसेंस देते जा रही है। पेमेंट बैंक वाले को भी लाइसेंस दे रही है, जिससे कि ये छोटे छोटे बैंकों का उपज भी हो रहा है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में हो रहा है। लेकिन ये नेशनलाइज्ड जो बैंक है, नेशनलाइज्ड कैरेक्टर जो है इसको ख़त्म करना चाहती है और इसलिए मर्जर करती है। दूसरी तरफ बैंकों के जो NPA का जो ज्वलंत मुद्दा है, अभी इसमें करीब 9 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है ये, और उसमें ये चाह रही है सरकार की किसी तरह से ये पैसा साइफन हो। और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध विभिन्न श्रमिक संगठनों ने 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया, जिसका असर रेल परिचालन में भी देखने को मिला। NDA सरकार की मजदूर विरोधी व जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध विभिन्न केंद्रीय श्रम संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का रेल परिचालन पर भी सीधा असर देखने को मिला। जहां हावड़ा से टाटानगर आ रही विभिन्न मुख्य ट्रेनें विलंब रही, जहां यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन ट्रेनों में जनशताब्दी, इस्पात एक्सप्रेस व दुरंतो एक्सप्रेस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ये ट्रेनें अपने निर्धारित समय से घंटों लेट रही। बात अगर सरायकेला जिला की करें तो सरायकेला जिले के राजनगर थाना अंतर्गत चालियामा के समीप ऑटो और 407 में सीधी टक्कर हो गई। वैसे इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। वहीं सभी घायलों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ऑटो पर सवार सभी लोग कीर्तन करने वाले थे और रात में कीर्तन कर वापस लौट रहे थे। तभी तेज गति से आ रही एक 407 ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया और घटनास्थल पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। इधर मौत की खबर मिलते ही बस्ती के लोग टाटा चाईबासा मुख्य सड़क को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किए और मुआवजे की मांग की। ढाबा बना हुआ है, उस ढाबा के कारण यहाँ बड़े बड़े गाड़ियों का लाइन लग जाती है और इसको राजनगर पुलिस और पोटका पुलिस दोनों जो है, क्या पता है लोग को शायद कुछ मिलता होगा, ये लोग गाड़ी को हटाती नहीं है, जिसके कारण इस तरह के बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रही है। रोड जाम रहती है, जिसके कारण रोड संकीर्ण हो जाता है। आज 2 गाड़ी पास करने के दौरान ये घटना घटी है। एक 407 डाला वाला गाड़ी एक टेम्पू सवारी गाड़ी को पीछे से ठोकर मारा है, जिसके कारण 2 जन का स्पॉट डेथ हुआ है और 3 जन बुरी तरह से घायल है। ईचागढ़ के थे और बाकी जो है राजनगर थाना अंतर्गत चालियामा गांव के थे। बाकी जो लोग स्पॉट डेथ किए हैं, दोनों कल चालियामा में एक श्राद्ध क्रम में कीर्तन करने के लिए आए थे। वो लोग कीर्तन करने के बाद आज घर लौट रहे थे। उसी दौरान जो है केस घटना घटी। और ये लोग जो है कीर्तन पार्टी था हम लोग का गाँव में ही जो है लोग प्रोग्राम किया। कौन सा गाँव में कीर्तन करने आए? चालियामा में रात को लोग कीर्तन किया। कीर्तन का ये लोग को जो है अभी छोड़ने के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था लोग? स्टेशन छोड़ने जा रहा था ना। हाँ, हाथा छोड़ने जा रहा था। और जमशेदपुर में लगातार चोरों का आतंक जारी है। ताज़ा मामला टेल्को थाना क्षेत्र के एक बंद पड़े क्वार्टर का है, जहां चोरों ने खिड़की को काटकर लाखों के सामानों पर अपना हाथ साफ किया।
टाटा मोटर्स कंपनी के कर्मचारी संतोष कुमार का ये क्वार्टर है और उनके पिता की मृत्यु होने के बाद पिछले 7 दिनों से ही वे गांव गए हुए हैं। इस बीच उनके एक रिश्तेदार केवल रात के वक्त इस क्वार्टर में सोते हैं। जब बीती रात वे सोने के लिए क्वार्टर गए तो उन्होंने पाया कि खिड़की टूटा हुआ है, साथ ही घर के आलमीरा को भी खाली पाया। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पड़ोसियों तथा पुलिस को दी। चोरों ने दिन से शाम के वक्त के बीच में ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरी के लिए खिड़की के रॉड को काटा गया है। इसके बाद चोरों ने घर में प्रवेश कर घर से सभी कीमती सामानों पर अपना हाथ साफ किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखिए, ये टाटा मोटर्स का क्वार्टर है और रोड नंबर 1 और K2 28 इसको किया था। संतोष कुमार जी हैं, ये टाटा मोटर्स एम्प्लॉई है। इनका फादर का एक्सपायर हुआ है और 31 तारीख को गाँव ये लोग गए हैं अपना उदाह संस्कार करने के लिए। उनका भगीना जो है प्रकाश नगर में रहते हैं, वो आकर रात को खाली सोते थे, है ना। तो रात को जब वो सोने आए तो देखे कि दरवाज़ा खुला हुआ है और सामान बिखरा हुआ है। तो तुरंत उन्होंने खबर किया। उस आधार पर हम लोग थाना को खबर किए, थाना आया और टाटा मोटर्स के DSO जो भी हैं वो लोग आए। देखे कि सामान बहुत सारा जो रड उड तोड़ ताड़ के ताला वाला तोड़ के ले गया, लॉकर वॉकर भी तोड़ा गया है ना। तो कीमती सामान मोटे मोटे जो भी है वो ले गया है और जो ये सामान है उसको क्षतिग्रस्त किया हुआ है, इधर उधर छेड़छाड़ किया हुआ सामान। और जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत दक्षिणी बागबेड़ा पंचायत भवन में शरारती तत्वों द्वारा ताला तोड़ने की कोशिश की गई, जहां सफल नहीं होने पर छत के द्वारा पंचायत भवन में प्रवेश कर कुर्सियों की चोरी समेत अन्य सामानों को क्षति पहुंचाया गया है। सुबह के वक्त जब उप मुखिया पंचायत भवन को खोलने आए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है, जिसकी जानकारी उप मुखिया ने मुखिया को दी। जहां भवन के अंदर प्रवेश करने के बाद पता चला कि अंदर शरारती तत्वों ने फर्नीचर की चोरी कर ली है, साथ ही अन्य सामानों को क्षति पहुंचाया है। वहीं मुखिया पहाड़ सिंह ने बताया कि इस संबंध में बागबेड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करा दी गई है। उन्होंने बताया फर्नीचर चोरी के अलावा भवन के अंदर कई सामानों को क्षतिग्रस्त शरारती तत्वों के द्वारा किया गया है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसकी जानकारी उप मुखिया को सुबह हुई। मैं भी पकड़ कर रेलिंग को पकड़ के सबसे ऊंची टॉप पर पहुंच के वहां से अंदर प्रवेश करता है। दक्षिण बागबेड़ा पंचायत भवन का ताला तोड़ा गया है, जिसके कारण चोर जो है मेन गेट का ताला को भी ब्लेड से काटने का प्रयास किया है। पूर्ण रूप से ताला काटने में सक्षम नहीं होने के कारण ऊपर मंजिल से प्रवेश करके ऊपर का ताला को तोड़ के प्रवेश करके मेरे हॉल में रखे 10 चेयर प्लास्टिक के चेयर का चोरी कर लिया गया है। आज सुबह जब 9 बजे हमारे उप मुखिया जी पंचायत भवन आए पंचायत खोलने के लिए, तो ताला तोड़ा हुआ पाया और उप मुखिया जी ने मुझे सूचना दिया। तो मैंने चाबी लेके मेन गेट का चाबी लेके जब यहाँ प्रवेश किया, अंदर गया और हमने देखा तो पंचायत भवन के हॉल में रखे 10 प्लास्टिक के चेयर गायब पाए और ऊपर के रूम का स्विच बोर्ड भी तोड़ दिया गया है। और जमशेदपुर के बर्मामेंस थाना अंतर्गत कैरेज कॉलोनी स्थित 2 बस्तियों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद श्री राम आश्रम के लोगों को उक्त स्थान से भागकर कुष्ठ आश्रम में शरण लेना पड़ा। मंगलवार को जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के वरीय नेता व मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि कुष्ठ आश्रम पहुंचे, जहां उपस्थित लोगों ने जिला पुलिस के समक्ष अपनी व्यथा बताई। जहां लोगों के अनुसार 4 दीवारी का निर्माण, CCTV कैमरा और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उन लोगों के लिए व्यापक प्रबंध करने की मांग उठाई गई है। जिला पुलिस के द्वारा उन्हें जल्द से जल्द उचित कार्रवाई व उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं बस्ती निवासी मनोज भगत ने बताया कि मौखिक तौर पर उन सभी को आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द 4 दीवारी का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया उनके घरों को जो कि घटना के दौरान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसके निर्माण की भी मांग की गई है। जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे सामुदायिक भवन में ही रहेंगे। धार्मिक भावना भड़काने वाला मोड़ हम लोग जो मांग किए हैं उसमें हम लोग को मौखिक आश्वासन मिला है और 3 दिनों का समय मांगा गया है तार से घेरने के लिए। मांग हम लोग का था कि हमारा जो आश्रम है चारों तरफ से बाउंड्री वाल हो, 4 दीवारी हो और CCTV कैमरा लगाया जाए और हमारे मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं और जो सामान भी क्षति हुआ है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए। आज आए थे विधायक प्रतिनिधि जी, हमारे मांग उनके पास रखे हैं और हम लोग को आश्वासन, मौखिक आश्वासन मिला है और अभी 3 दिन तक सभी आश्रमवासी हम लोगों का जो सामुदायिक भवन है सेवा आश्रम का, वहीं पर रहेंगे। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।
जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदे। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 3 चिकित्सकों की टीम कायाकल्प अवार्ड के लिए अस्पताल का असेसमेंट करने पहुंची। पिछले साल सदर अस्पताल प्रबंधन के क्रियाकलापों, मरीजों को समय पर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है कि नहीं, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या कुछ अपनाना चाहिए, इन सभी बिंदुओं पर खास महल स्थित सदर अस्पताल खरा उतरकर भारत सरकार के द्वारा कायाकल्प अवार्ड अपने नाम किया था। इस साल भी सदर अस्पताल कायाकल्प अवार्ड के रेस में है, जहां झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 3 चिकित्सकों की टीम सदर अस्पताल पहुंची और विभिन्न बिंदुओं पर असेसमेंट किया। वहीं जिले के सिविल सर्जन ने बताया कि पिछले साल भारत सरकार के द्वारा सदर अस्पताल को कायाकल्प के अवार्ड से नवाजा गया था और इस बार भी अस्पताल अपने कर्तव्य के आधार पर कायाकल्प के अवार्ड के लिए तैयार है। बता दें, असेसमेंट टीम में डॉक्टर केदार, डॉक्टर सौरभ और डॉक्टर बारा शामिल थे। आज के दिन हमारे स्टेट से लोग आए हुए हैं कायाकल्प अवार्ड के लिए एज ए एक्सटर्नल असेसर। पिछले साल मुझे कायाकल्प के अवार्ड मिले थे। इस साल हम उसमें उस स्टैंडर्ड पे ठहरे हैं या उससे आगे बढ़े हैं, उसी की असेसमेंट के लिए, और उम्मीद करते हैं कि लोगों का असेसमेंट अच्छा होना चाहिए। और इस साल भी हम लोग कायाकल्प के लिए अपने को प्रेजेंट किए हैं और उम्मीद करता हूं कि फिर से हम लोगों को ये लोग कायाकल्प अवार्ड भारत सरकार दे तो राज्य में एक अच्छा मैसेज जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम अपने अस्पताल को, हमारे टीम के लोगों की मेहनत का ये फल प्रतिफल होगा। जमशेदपुर में इन दिनों ट्रैफिक की समस्या से लोगों का हाल बेहाल है। अगर व्यापार की दृष्टिकोण से देखा जाए तो जुगसलाई व्यापारियों का गढ़ है, जहां आए दिन लोग जाम की समस्या से परेशान रहते हैं, जिसके लिए अब यातायात पुलिस ने कमर कस लिया है। ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में जुगसलाई यातायात पुलिस ने पूरे जुगसलाई क्षेत्र में अभियान चलाया, जहां सड़क को घेर कर अपनी दुकानदारी चला रहे दुकानदारों के सामानों को जब्त किया गया। साथ ही उन्हें सख्त हिदायत देकर फाइन काटी गई। इस दौरान यातायात डीएसपी स्वयं मौजूद थे, जहां उनके निर्देश पर सड़क किनारे लगे वाहनों को जब्त कर थाना ले जाया गया। इतना ही नहीं, सड़क किनारे खड़े वाहनों से फाइन भी वसूले गए। वहीं ट्रैफिक डीएसपी ने बताया कि लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्रवासी व राहगीर जाम की समस्या से काफ़ी परेशान रहते हैं, जिसे देखते हुए अभियान की शुरुआत की गई है, जो निरंतर जारी रहेगी। वहीं ट्रैफिक डीएसपी के द्वारा चलाए गए इस अभियान से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। एरिया से बार बार शिकायतें आ रही थी कि रोड जाम हो जाता है, कहीं अतिक्रमण करेगा। हम लोग पिछले 2 दिन से कर रहे हैं, जितने रोड पे गाड़ियाँ खड़ी हैं जो नो पार्किंग जोन में है या जो वाइट डिमार्केशन है उसके अंदर जो गाड़ियाँ उसको छोड़ के बाकी रोड पे जो है जो दुकानदार का सामान है वो भी हम लोग हटवा रहे हैं। ये भी उसी के हिसाब से चल रहा है। अभी 1-2 दिन और चलेगा। कोशिश तो रहेगा कि निरंतर रहेगा, नहीं तो कम से कम एक रेगुलर इंटरवल पर चालू रहेगा। और जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत देवनगर की रहने वाली एक नवविवाहित को ऑटो चालक ने अगवा कर लिया। महिला के परिवार वालों का कहना है कि महिला चिकित्सक से इलाज कराने के बाद वापस अपने घर आ रही थी और इस बीच घर आने के लिए रास्ते में ऑटो पकड़ी, लेकिन ऑटो चालक ने उसे अगवा कर लिया। महिला ने अपने पति को फोन के माध्यम से बताया कि ऑटो चालक उन्हें डिमना ले आया है। उसके बाद से महिला का फोन बंद है। गायब महिला के परिवार वालों ने स्थानीय थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो महिला के परिवार वालों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक ने डीएसपी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि महिला गर्भवती है और वह इलाज कराकर वापस लौट रही थी, तभी ऑटो चालक ने उसका अपहरण कर लिया। वैसे महिला को गायब हुए 2 दिन बीत चुका है। अविवाहित महिला जिसका ये हमारा देवनगर कस्तूरबा ए आश्रम में वो रहती है, वो महिला जो है कल दोपहर के समय में 9 महीने पेट से है, जिसका नाम है कुमुदिनी महाकूड़। वो साथी में अपना चेकअप कराए आम बगान के पास चेक कराने के बाद वो जब वो शीतला मंदिर के पास जो ऑटो स्टैंड है और ऑटो जो चलती है वहाँ एक ऑटो पे बैठ गई। ऑटो में बैठ जाने के बाद वो ऑटो वाला को बोला कि हमको बाराद्वारी
के पास रोक दीजिएगा, MGM के पास रोक दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से वो आश्रम चले जाएगा। लेकिन ऑटो वाला क्या किया, उसको सीधा डिमना की ओर लेते हुए चले गया। जब देखा वो कि ऑटो वाला जा रहा लेके मुझे, तो उन्होंने, उनके पास मोबाइल था, वो मोबाइल से संपर्क किया अपने हस्बैंड से, परिवार से। पता है ऐसा से बात, मैं एक ऑटो में बैठ गया, ऑटो वाला मुझे लेके इस तरफ चले जा रहा है। तो जब जैसा जानकारी हुआ, हम लोगों ने तुरंत फिर क्या किए, वहाँ से अपने लोकल थाना सीतारामडरा में जाके मिले। सीतारामडरा से जब मिले, सीतारामडरा के थाना प्रभारी जी वहाँ से वायरलेस करवा के 100 नंबर में ये करा दिए। लेकिन उन्होंने कहा कि साक्षी से ये मामला हुआ, आप साक्षी थाना में भी जाके मिल लो। फिर हम लोग साक्षी थाना में भी आए, उनको भी जानकारी दे दिए, और आज हम लोग सीनियर साहब से मिले हैं। और जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में CBCS प्रणाली का छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इन्होंने बताया, इस प्रणाली के अनुसार कॉलेज में संसाधन उपलब्ध नहीं है और जब से इस प्रणाली को लागू किया गया है तब से लगातार शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है। इसे लेकर इनके द्वारा कॉलेज के प्राचार्य के माध्यम से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति को एक मांग पत्र भेजा गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि जहां पूर्व में 60% छात्र पास होते थे, वहीं आज केवल 15% छात्र ही पास हो रहे हैं। एक तरफ पूर्व में छात्रों के द्वारा अच्छे अंक परीक्षा में प्राप्त किए जाते थे, वहीं इस प्रणाली के लागू होने के बाद छात्रों के अंक कम होते जा रहे हैं और इसका कारण CBCS प्रणाली है। इन्होंने कहा कि कॉलेज में इस प्रणाली के तहत ना ही शिक्षक उपलब्ध हैं और ना ही कॉलेज की लाइब्रेरी में किताबें। ऐसे में छात्र कैसे शिक्षित होंगे। इन्होंने कहा कि जब तक इस प्रणाली को वापस नहीं लिया जाता तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पे कोल्हान विश्वविद्यालय का रवैया काफी सुस्त है। जैसे बता दूं मैं आपको कि 2016 से 19 बैच के जो ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं, उसमें जब ओल्ड कोर्स में बच्चे जो पास होते थे पढ़ लिख के 60%, 75%। जब से CBCS की प्रणाली आई है तब से छात्रों के साथ में उनका आर्थिक दोहन किया जा रहा है। बच्चे कई ऑनर्स में पास है, सब्सिडी में फेल कर दिया जा रहा है। अभी का रिजल्ट आ रहा है मात्र 15%। आप ही बताइए, या तो विश्वविद्यालय बहुत तेज हो गया है या अचानक से बच्चे पूरे बुद्धू हो गए हैं। विश्वविद्यालय इस बात की जवाब दे या कि CBCS प्रणाली को क्या देख के लागू किया गया है, इसमें छात्रों को क्या बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, PhD मामला के जांच किया हुआ लगभग 1 साल पूरा होने वाला है। उनपे जो भी लोग दोषी है उनपे कोई कार्रवाई नहीं है। CBCS प्रणाली लागू हो गई, लेकिन बच्चों को CBCS के तहत जो पुस्तकें उपलब्ध होनी थी, लाइब्रेरी में वो पुस्तक तक उपलब्ध नहीं है। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? कुछ दिन पहले यहाँ के प्रचार के द्वारा एक छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। उस संबंध में भी महिला कोषांग में शिकायत किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक कोई कमेटी या कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आखिर छात्र हित में कोल्हान विश्वविद्यालय का रवैया इतना सुस्त क्यों है? आज छात्र आशु की इकाई काला पट्टा लगा के हमने सांकेतिक तौर पर विरोध किया। और जमशेदपुर में NSUI के द्वारा कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला महंती का पुतला दहन कर लॉ कॉलेज के छात्रों की गई फीस वृद्धि का विरोध प्रकट किया गया। बिष्टुपुर स्थित कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज परिसर में NSUI के द्वारा पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां NSUI के जिला अध्यक्ष कमल अग्रवाल के अलावा कई छात्र मौजूद थे। ये सभी कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति शुक्ला महंती के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आ रहे थे। इस संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए कमल अग्रवाल ने कहा कि पिछले दिनों कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा लॉ की शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के फीस में बेतहाशा वृद्धि की गई थी, जहां फीस 5,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, जिसका विरोध उन लोगों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है। वहीं पिछले दिनों लॉ कॉलेज की परीक्षा समाप्त हो गई थी, जिसका रिजल्ट भी सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इस पुतला दहन कार्यक्रम के माध्यम से वे सभी लॉ के रिजल्ट को सार्वजनिक करने एवं छात्रों की फीस में की गई वृद्धि को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लॉ कॉलेज में पहले नामांकन को लेकर के संशय बना हुआ था। अब जब नामांकन प्रारंभ हुई है तो फीस को 5 गुना बढ़ा दिया गया है। वहीं दूसरी ओर अब जब परीक्षा खत्म होने के बावजूद, एक हफ्ता जब परीक्षा का मूल्यांकन सब होने के बावजूद आज उसको सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। हमारा कहना यह है कि अगर माने परीक्षा हो चुका है, करेक्शन हो चुकी है, तो मूल्यांकन को सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? आप मूल्यांकन सार्वजनिक करें, फिर आप मेरिट लिस्ट बनाइए। मूल्यांकन को सार्वजनिक भी नहीं किया जा रहा। वहीं दूसरी ओर यह कुलपति महोदय के कमरे में एक हफ्ता से बंद पड़ा हुआ है। एक संशय का विषय है, जहां फीस वृद्धि पर किसी भी प्रकार से छात्र हित को ध्यान में नहीं रखा जा रहा। वहीं दूसरी ओर ये मूल्यांकन को दबाना एक प्रश्न चिन्ह है कि क्यों इसे सार्वजनिक नहीं किया जा रहा। इस दोनों मुद्दे को लेकर के आज हम लोगों ने विरोध जाहिर किया है और यह पुतला दहन किया गया है। और अगर अभी भी कोल्हान विश्वविद्यालय, जिसने 2 से 3 बार लगातार अपना बता दिया था कि इतना तारीख तक हम लोग रिजल्ट घोषित कर देंगे, अभी तक नहीं किया, अगर ये जारी रहेगा तो ये विरोध चलता रहेगा। ये विरोध और आगे बढ़ेगा और ये विरोध और उग्र भी होगा।
वहीं सोमवार रात दिल्ली से पुरी जाने वाली उत्कल एक्सप्रेस में लावारिस बैग से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गई, जहां टाटानगर स्टेशन में ट्रेन के आते ही जीआरपी व आरपीएफ के पदाधिकारी और जवानों ने बड़ी मुस्तैदी से A1 कोच की जांच पड़ताल की। दिल्ली से चलकर पुरी जाने वाली कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस में उस समय हड़कंप मच गया जब सीकेपी स्टेशन पर A1 AC कोच में 27 नंबर बर्थ पर एक लावारिस बैग यात्रियों ने देखा, जहां पूरी ट्रेन में यात्रियों के बीच डर का माहौल उत्पन्न हो गया। जहां यात्रियों ने इसकी जानकारी टीटी को दी, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए टीटी ने आरपीएफ को बैग के संबंध में जानकारी दी। टाटानगर पहुंचते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम A1 AC कोच पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। पाया गया कि 27 नंबर बर्थ वाले यात्री का ही बैग है। तब जाकर यात्रियों ने राहत की सांस ली। इधर जीआरपी के अधिकारी ने बताया कि 27 नंबर बर्थ वाले यात्री का ही बैग था और उन्हें उनका बैग सुपुर्द कर दिया गया है। और जमशेदपुर में अब बेरोजगार युवकों को अल दरवेश मैन पावर कंसल्टेंट्स के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए अल दरवेश मैन पावर कंसल्टेंट्स के ब्रांच का उद्घाटन 10 जनवरी को विधायक रामचंद्र सहीस के हाथों किया जाएगा। बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने, स्किल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अल दरवेश मैन पावर कंसल्टेंट्स के द्वारा एक ब्रांच का शुभारंभ 10 जनवरी को खास महल स्थित शौकत खान बिल्डिंग में किया जा रहा है, जहां उद्घाटन सत्र में विधायक रामचंद्र सहीस शामिल होंगे। इधर बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मोहम्मद तनवीर अहमद ने बताया कि उनका उद्देश्य बेरोजगार युवकों को रोजगार मुहैया कराना, साथ ही सही जगह पर उन्हें नौकरी उपलब्ध कराना, ताकि इस ब्रांच के माध्यम से वे सही जगह पर कार्य कर सके, जिसकी जानकारी उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। 10 जनवरी को हम लोग अल दरवेश मैन पावर कंसल्टेंट का ओपनिंग करने जा रहे हैं ब्रांच ऑफिस, जिसकी उद्घाटन रामचंद्र सहीस हमारे क्षेत्र के एमएलए साहब जुगसलाई विधानसभा के हाथों से किया जा रहा है। साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि में हमारे अल दरवेश के एमडी जो है सलीम अशरफी साहब आ रहे हैं। ये कंसल्टेंट इसलिए खोला जा रहा है कि जमशेदपुर में जो बेरोजगार युवक विदेश जाने के लिए दूसरे राज्यों का रुख करते थे, उनको अब दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जमशेदपुर में ही उनको कंसल्टेंट द्वारा रोज़गार मुहैया किया जाएगा विदेशों के लिए। और हमारा उद्देश्य यह है कि हम लोग यहाँ पे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट भी करें और स्किल डेवलपमेंट करके उनको विदेश में नौकरी दी है। और चलने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध 10 श्रमिक संगठनों ने आवाज की बुलंद, बुलाया 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल। सरायकेला जिले में ऑटो व 407 के बीच हुई जोरदार भिड़ंत, 2 की हुई मौत, 3 घायल। जमशेदपुर में चोरों का आतंक जारी, फिर दी चोरी की घटना को अंजाम, बंद पड़े क्वार्टर को बनाया निशाना। जमशेदपुर के बरवा माइंस में श्री राम आश्रम के लोगों में दहशत कायम, जिला पुलिस ने दिया आश्वासन। और जमशेदपुर का सदर अस्पताल एक बार फिर कायाकल्प अवार्ड के रेस में, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया असेसमेंट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।